ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी तबाही देखकर पूरी तरह से टूट चुका है। आतंकियों के ठिकाने और आतंकियों की मौत से गम में डूबे पाकिस्तान के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जबरदस्त तबाही मचने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा, बल्कि भारत को जवाबी हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान में मची तबाही के बाद चीन और तुर्की जैसे देश उसके हमदर्द बनकर उसके साथ खड़े हो गए। वहीं भारत और पाकिस्तान में सैन्य तनाव ने सीमा पार गोलियों से कहीं आगे का खेल शुरू कर दिया। दक्षिण एशिया की इस सुगलती जंग के बीच चीन और ईरान जैसे देशों की रणनीतिक अलग हो गई है, जबकि अमेरिका की कूटनीतिक पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। एक तरफ भारत की बढ़ती ताकत पर ब्रेक लगाने का मौका बीजिंग को मिल रहा है, तो दूसरी ओर तेहरान उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से राहत महसूस कर रहा है जो वॉशिंगटन की प्राथमिकता नहीं रही। ये संघर्ष अब सिर्फ गोलियों का नहीं, गुटबाजी और प्रभाव की अदृश्य जंग का मैदान बन चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी भारी तनाव न सिर्फ दक्षिण एशिया की शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया, बल्कि इससे वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ राजनीति विशेषज्ञ डॉक्टर आलम सालेहा के मुताबिक यह स्थिति चीन और ईरान के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद, जबकि अमेरिका के लिए नुकसानदेह बनती जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सालेहा का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच ये तनाव लंबा खिंचता है तो आशंका है कि इससे भारत की ऊर्जा और संसाधन पाकिस्तान से निपटने में ही उलझे रहेंगे। इसका असर भारत की क्षेत्रीय सक्रियता और अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी पर पड़ सकता है, जिससे चीन दक्षिण एशिया में रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करेगा। दरअसल चीन लंबे समय से पाकिस्तान का घनिष्ठ रणनीतिक सहयोगी रहा है और वो भारत की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका को एक चुनौती के रूप में देखता है। ऐसे में भारत का फोकस शिफ्ट होना चीन को एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका दे सकता है, जबकि तनाव की इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने दोस्त के रूप में देखने वाले ईरान के लिए भी डिप्लोमेटिक स्पेस खुलने के आसार हैं। डॉक्टर सालेहा के अनुसार अमेरिका पहले से गाजा और इजराइल के बीच उलझा हुआ है और अब भारत पाकिस्तान में चल रही हाई टेंशन ने उसे डबल टेंशन दे दी है। ऐसे में उसका ईरान पर दबाव डालने का सामर्थ्य कम हो गया है, खासकर परमाणु वार्ता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। अमेरिकी दबाव के कमजोर होने की स्थिति में ईरान को कूटनीति और रणनीतिक स्तर पर ज्यादा छूट मिलेगी, जिससे वो क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। वहीं अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में प्रतिक्रियात्मक स्थिति में आ गया है, जहां उसके पास कोई स्पष्ट बढ़त नहीं है। एक तरफ भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, वहीं पाकिस्तान भी दशकों पुराना सुरक्षा सहयोगी रहा है। भले ही संबंध जटिल और उतार चढ़ाव वाले रहे हों, लेकिन ट्रंप ने बुधवार को बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जितना जल्दी हो सके तनाव कम करें। ट्रंप ने मदद की भी पेशकश की। फिलहाल देखना होगा भारत और पाकिस्तान के तनाव का किस देश को फायदा होगा और किसे नुकसान। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट साफ साफ एलओसी पर दिख रही है, क्योंकि वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, निहत्थे भारतीयों पर अपना जोर दिखा रहा है। अभी जो स्ट्राइक गई है, अभी पाकिस्तान थोड़ा बौखला गया है। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उन्हें करने पड़ेगी फेस सेविंग के लिए, पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए, और इन्हें दुनिया के सामने भी अपनी इमेज बचानी पड़ेगी। जो इनके दोस्त है, दोस्त कौन है? अजरबैजान, टर्की भी खुल के नहीं आया। अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी। अजरबैजान की क्या है, काबिलियत क्या है? जब उनका आर्मेनिया के साथ युद्ध हुआ था तो वो टर्की की सपोर्ट के साथ पूरा करता रहा और उन्होंने उसको बर्बाद किया। और यही वही सोच रहे हैं कि शायद ये हम आर्मेनिया नहीं है, और अजरबैजान के जान के पास कुछ नहीं है।
पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। वो ड्रोन लेंगे टर्की से या चाइना से लेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा अगर वो हमारी तरफ बढ़ेंगे उनका खुद अपना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमले की आशंका उसके बाद हो सकती है, जब वो, जैसे हमने स्टैंड ऑफ अटैक किया, हमने अपनी टेरिटरी से उनके अंदर गोले दागे, मिसाइल दागे, वो भी वहां से ड्रोन लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, हमले करेंगे। पर जब वो हमले करेंगे तो टारगेट क्या है? हमारे पास तो सही टारगेट थे, बिल्कुल दुनिया को पता था कि टेररिस्ट के हेडक्वार्टर है, सबको ओपनली पता था, चाहे मुरीद के था, चाहे बावलपुर था या कोटली वगैरह थे, इन सब में पाकिस्तान के ने इनको पनाह दी थी, इनको हेडक्वार्टर बनाने दिए थे। हमने तो नहीं ऐसा किया, ना हमारे पास ऐसे कोई टेररिस्ट कैंप्स हैं, ना लॉन्च पैड्स हैं, ना ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे। सॉफ्ट टारगेट क्या है इनके पास? ये आसपास के गांव पे हमला करेंगे या कुछ हिंदू मंदिरों पे भी कर सकते हैं कि भी हमने मस्जिदों का बदला ले लिया है, वो भी कर सकते हैं। और अगर वो मिलिट्री टारगेट पे आते हैं या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे रेल पे आते हैं या एयरपोर्ट की तरफ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऑल आउट वॉर की वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, हमारी तरफ से नहीं करेंगे। जब एक बार अगर शुरू हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फैला हुआ है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उधर पख्तून ने सिर उठा लिया है और इंडिया का बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है। इनको अपनी बड़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि जब हमारे साथ लड़ेंगे तो इनका जो बैक साइड है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। और हिंदुस्तान आर्मी के मुकाबले में पाकिस्तान कहीं नहीं है। आप भीख के कटोरे के पैसे से लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भीख का कटोरा, आप मांगते फिर रहे लोगों से मदद करेंगे। और आज की डेट में सिर्फ 3 कंट्री को अगर आप काउंट कर लें, उसके अलावा पाकिस्तान का दोस्त कौन है और देने वाले कौन है? सब लोग तो उनके अगेंस्ट हुए हैं। वो भारत के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे फिजिकल सपोर्ट है, चाहे मॉरल सपोर्ट है, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, चाहे मिलिट्री सपोर्ट है, ये आएगा। और चाइना भी कर रहे हैं। चाइना और रशिया चाइना को बैलेंस कर लेगा बातचीत के जरिए। अगर आप देखें, चाइना की भी बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आई है, टर्की की भी बहुत अग्रेसिव नहीं आई है। उन्हें पता है गलत कौन है, तो वो भी चाहेंगे कि भी उनकी अपनी इमेज बनी रहे। हाँ, अपने दोस्त को बढ़ावा देंगे, पर उससे ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चिल्लर उसके कटोरे में डाल देंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है वो गलती ना करे लड़ाई शुरू करने की। वो फिर एक बार जैसे बांग्लादेश बना है, हो सकता है कि पीओके भारत ले ले और बलूचिस्तान इतना खड़ा हो जाए कि अपनी आजादी मांग करे तो उसको संभाल ना पाए। पाकिस्तान ने अगर अपने हालत में रहना है, सही रहना है, अपनी इंटेग्रिटी बनानी है, तो टेररिज्म को बिल्कुल छोड़ दे और भारत के ऊपर हमले का सपना भी नहीं देखे।